आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो शुरू करते हैं दी अनफॉरगेटेबल लव, और सब्सक्राइब करना मत भूले। वे बरसात के दिन थे। कबीर नाम का एक लड़का और नताशा नाम की एक लड़की सड़क पर खेल रहे थे। वे तैरते पानी पर कागज की नावों से खेल रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। जब वे अपनी नावों का पीछा कर रहे थे तो उनकी खुशी साफ झलक रही थी। अचानक नताशा की माँ वहां आईं और उसे वापस घर ले गईं। नताशा की खेलना जारी रखने की इच्छा के बावजूद वो पीछे मुड़कर उसकी ओर देख रही थी। उन्होंने कहा, हम कल फिर मिलेंगे। वो लगातार कह रही थी, मैं कबीर के साथ खेलना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसकी माँ उसे घर ले गई और कबीर भी वहां से चला गया। अगले दिन वे दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार थे। उनके माता पिता उन्हें स्कूल के गेट पर छोड़ गए और वे अपने छोटे छोटे हाथ पकड़कर चल रहे थे। बीच रास्ते में शिक्षक कक्षा में बातचीत करते हैं और उन्हें वहां एक साथ बैठे हुए देखते हैं, और शिक्षक हमेशा उन्हें एक दूसरे से दूर बैठने के लिए कहने की कोशिश करते हैं। टीचर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन दोनों को अपनी क्लास से बाहर निकलकर बाहर खड़े रहने को कहा। वे दोनों बाहर चले गए। अचानक बारिश होने लगी और वे दोनों दौड़कर जमीन पर आ गए और नाचने लगे। कुछ मिनट बीते और नताशा के मम्मी पापा वहां आ गए। उन्होंने देखा कि वे खेल रहे थे। उसके पिता उसे कार तक ले गए। कबीर उसे देख रहे था। वे सभी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी क्षण नताशा ने जोर से कहा, अलविदा कबीर। उन्हें नहीं पता था कि वे दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। उनके शिक्षक ने उन्हें बताया कि नताशा ने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया है। वो उदास चेहरे के साथ घर गया और उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ कबीर, आप अत्यधिक दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा, नताशा के माता पिता स्कूल खत्म होने से पहले नताशा को ले गए। माँ, कौन? कबीर, नताशा। माँ ने कहा, वो जल्द ही वापस आ जाएगी, चिंता मत करो। उसे गले लगाकर 6 महीने के बाद सोनाली नाम की एक लड़की थी। वो नई छात्रा थी। वो उसकी कक्षा में दाखिल हुई और उसने देखा कि एक लड़का वहां अकेला बैठा था। वो उसकी ओर गई और उसके पास बैठ गई। सोनाली, हाय, मेरा नाम सोनाली है। आपका नाम क्या है? वो उससे बात नहीं कर रहे था। वो काफी वहां था। सोनाली, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तब कबीर ने कहा, मैं नए दोस्त नहीं बनाना चाहता। सोनाली, क्यों? कबीर, मेरे पास एक है। सोनाली, फिर वो कहाँ है? कबीर, वो एक लड़की है। सोनाली, वो कौन है? कबीर, वो नताशा है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। सोनाली, ठीक है, मैं उसकी जगह तुम्हारी दोस्त बनूंगी। कबीर, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुमसे बात करूंगा। धीरे धीरे वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और वो अब भी उसे हर दिन याद कर रहे था। 15 साल हो गए। उनकी परीक्षा में अच्छे अंक थे, इसलिए उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। उन दोनों को वो कॉलेज मिल गया जिसे वे बहुत बेसब्री से चाहते थे। सोनाली और कबीर को छात्रवृत्ति मिली और वे एक बड़े विपरीत शहर में कॉलेज गए। 15 साल हो गए। उन्हें एक दूसरे का चेहरा भी याद नहीं है। कॉलेज का पहला दिन था और सोनाली और कबीर एक साथ कॉलेज गए। वे दोनों खुश थे। वे अपनी कक्षा ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जब कबीर गलियारे से गुजर रहे था तो उसकी टक्कर एक लड़की से हुई। लड़की उस पर गुस्सा हो गई और चिल्लाई, क्या तुम देख नहीं सकते? और सोनाली ने कहा, ये तुम्हारी गलती थी। कबीर उस लड़की को घूर कर देख रहे था और ठिठक गया। सोनाली ने कहा, चलो दोस्त। कबीर ने कहा, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, और वे दोनों बाहर चले गए। इसके बाद वे क्लास में चले गए। कबीर सोनाली से कह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहे है कि मैंने उसे पहले भी देखा है। और सोनाली ने कहा, छोड़ो, वो लड़कियां ऐसी ही होती है, रहने दो। और सारी क्लास खत्म होने के बाद सोनाली और कबीर क्लास से बाहर चले गए। वहां बाहर बारिश हो रही है। एक लड़की बारिश में खड़ी होकर उसका आनंद ले रही थी।
कबीर को नताशा को देखकर याद आया और वो अविश्वास में डूब गया। अचानक सोनाली बारिश के बीच से बस की ओर दौड़ने लगी और चिल्लाई, कबीर चलो। और कबीर ने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास खुद को ढकने के लिए छाता भी नहीं है। सोनाली, क्या ये तुम्हें मार डालेगा या क्या? कबीर, लेकिन मैं नहीं कर सकता। वो वापस उसके पास गई। सोनाली, तुम्हें क्या हुआ? आप कभी भी बारिश में नहीं गिरेंगे। कबीर, मैं तब तक नहीं कर सकता। गलियारे से लड़की अपनी कार के साथ पीछे आई और हॉर्न बजाते हुए कहने लगी, अरे दोस्तों, अंदर आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा, मुझे सुबह की घटना के लिए खेद है। कबीर ने कहा, ठीक है, लेकिन हम चलेंगे। पूछने के लिए धन्यवाद। नताशा, अंदर आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? कबीर, ठीक है, मदद के लिए धन्यवाद। वे दोनों एक कार में बैठे। नताशा कबीर से बात करने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? अचानक सोनाली ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कार है? नताशा, हाँ, लेकिन मेरे पिता द्वारा उपहार दिया गया है। नताशा के पिता एक सफल बिजनेसमैन थे। कबीर लगातार उसे देख रहे था। वो उसे परिचित लग रही थी। कबीर नताशा की सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वहीं दूसरी ओर नताशा और सोनाली बातचीत में लगी हुई थीं। सोनाली उसका नाम पूछ रही थी और उसने कबीर की ओर देखकर कहा, नताशा। नताशा को दोबारा देखकर खुश होने के बावजूद कबीर चुप रहे। और रास्ते में एक हॉस्टल था और सोनाली ने कार रोकने के लिए कहा और वो दोनों कार से बाहर निकले और थैंक्स बोलकर वहां से निकल गए। नताशा लड़के का नाम पूछना भूल गई। वो वापस सड़क पर गई, लेकिन वे वहां नहीं थे। वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। कॉलेज में उसने उन दोनों को लड़ते हुए सुना। उसे लड़के के बारे में जिज्ञासा हुई, इसलिए उसकी नजरें उस पर टिकी रहीं। कबीर ने सोनाली के साथ खुशी से नृत्य किया। नताशा की अप्रत्याशित पुनः उपस्थिति पर खुशी से भर गया। सोनाली ने उसकी अचानक खुशी को देखकर उससे इस बारे में सवाल किया, लेकिन कबीर अपनी भावनाओं और नताशा की यादों के बारे में चुप रहे। सोनाली उससे पूछ रही थी, तुम्हें क्या हुआ? तुम नाच क्यों रहे हो? तुम इतने खुश क्यों हो? कबीर बहुत खुश हुए और उन्होंने जवाब दिया, मुझे वो मिल गई। सोनाली ने सवाल किया, कौन मिला? कबीर ने समझाया, मेरा पुराना छोटा दोस्त। सोनाली ने स्पष्ट किया, तुम्हारा छोटा दोस्त? कबीर ने पुष्टि की, हाँ, मेरे छोटे दोस्त। जब हम छोटे थे, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे, तुमने मुझसे पूछा था, तुम इतने उदास क्यों हो? और मैंने कहा, मेरा दोस्त चला गया। और तुमने कहा, मैं उसके बदले तुम्हारा दोस्त बनूंगा। फिर मैंने कहा, आप उसकी जगह नहीं ले सकते। समझते हुए सोनाली ने जवाब दिया, ओह, तो वो भी है। ठीक है, तुमने उसे पा लिया, तो यह सब नाचने वाली बातें क्यों? कबीर ने कहा, क्योंकि मुझे वो वापस मिल गई। उस क्षण वो बहुत उदास महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे कबीर पर गुप्त क्रश था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं बताया। सोनाली धीमी आवाज में पूछते हुए, तुमने तो मुझे ये कभी नहीं बताया। उस पल में सोनाली को दुख की लहर महसूस हुई, क्योंकि उसके मन में कबीर के प्रति एक छिपी हुई चाहत थी, लेकिन उसने उसे कभी नहीं बताया। सोनाली, तुमने मुझे यह कभी नहीं बताया, धीमी आवाज में पूछते हुए कबीर ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, रियली सॉरी, मुझे होता, लेकिन कृपया समझें, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसलिए कबीर ने उत्साहपूर्वक जारी रखा, तुम्हें पता है कि मैं कल उसे देखने के लिए मर रहा हूँ। वो बहुत सुंदर है, चलो चलते हैं। और वो सोनाली को अवाक छोड़कर चला गया। हालांकि कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, फिर भी उसने उसका पीछा किया, यह जानते हुए कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था और वो उससे उम्मीद भी नहीं खोने वाली थी। और वे अपने हॉस्टल चले गए। अब रात का समय था। सोनाली को कबीर से जो कुछ सुनने को मिला, उसके कारण उसे नींद नहीं आ रही थी और कबीर भी बेचैन था। नताशा को देखने के लिए अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगली सुबह
कबीर जल्दी उठ गया और उसने सोनाली को बुलाया। अरे गुड मॉर्निंग, कबीर ने अभिवादन किया। सोनाली ने संशय पूर्वक उत्तर दिया, क्या तुम पागल हो रहे हो या क्या? क्या सचमुच तुम ही हो जो मुझे इतनी सुबह सुबह फोन कर रहे हो? क्या तुम किसी परेशानी में हो? कबीर ने आग्रह किया, 1 मिनट रुको, जल्दी आओ, हमें कॉलेज जाना है। सोनाली ने सवाल किया, इतनी जल्दी? मुझे पता है कि तुम उसे देखने के लिए मरे जा रहे हो, लेकिन इतनी सुबह तो वो भी नहीं जागती। कबीर ने जोर देकर कहा, कुछ भी हो, बस मेरे साथ आओ। सोनाली ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके आपसे मिलूंगी। कबीर, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद। उसने फोन रख दिया और बस स्टॉप की ओर चल दिया। जब वो पहुंचा तो नताशा पहले से ही वहां किसी का इंतजार कर रही थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने उस पर ध्यान देने का नाटक किया। नताशा ने कबीर को देखा और बातचीत शुरू करते हुए उसकी ओर चल दी। अरे हाय, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? नताशा ने पूछा। कबीर ने उत्तर दिया, ओह हे, हाँ मैं करता हूँ। नताशा ने आगे पूछा, तो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कबीर ने जवाब दिया, वो आ रही है। नताशा ने पूछा, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। कबीर ने जवाब दिया, मेरा नाम? क्यों? नताशा ने बताया, क्यों मतलब? मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। दरअसल तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हो जिसे मैं जानती हूँ। कबीर, कौन? नताशा, दरअसल तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती हो जिसे मैं जानती हूँ। कबीर, कौन? कबीर, नताशा, कैसे हो? क्या तुम सच में कबीर हो? कबीर, हाँ मुझे लगता है। उस क्षण नताशा ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था कि तुम कबीर हो, आलिंगन के माध्यम से उसकी पहचान की पुष्टि करते हुए। तभी सोनाली आ गई और उन्होंने उन्हें एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा। नताशा ने सोनाली को देखा और कहा, तुम्हारा दोस्त यहाँ है। कबीर ने उत्साहित होकर सोनाली का स्वागत किया। अरे सोनाली, वो मुझे याद करती है। सोनाली, मैंने देखा। नताशा ने सुझाव दिया, ठीक है, चलो कॉलेज चलते हैं। कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कबीर कार की अगली सीट की ओर बढ़ा, लेकिन वो पहले से ही भरी हुई थी। वो पीछे चला गया और नताशा ने कार स्टार्ट की और उन्हें कॉलेज तक ले गई। नताशा ने कबीर को अपने सबसे अच्छे दोस्त आर्यन से मिलवाया, जो पहले से ही सामने बैठा था। नताशा, अरे उससे मिलो, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम उसे आर्यन कह सकते हो। कबीर ने कहा। हाय, आर्यन ने जवाब दिया। हेलो बॉय। पूरी यात्रा के दौरान कबीर को आर्यन के बारे में असहजता महसूस हुई। उसे उसमें से नकारात्मक भावनाएं महसूस हुईं। हालांकि उसने आर्यन के साथ नताशा की दोस्ती के सम्मान में अपनी प्रवृत्ति को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी सी कबीरा के बाद वे कॉलेज पहुँचे। ये शुरू होने में अभी भी समय बाकी था। वे कॉलेज की सभी इमारतों पर चल रहे थे। वो बीरे के ऊपर दिखा रही थी। नताशा ने पूछा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? माँ और पिताजी आप कैसे हैं? और आर्यन को यह अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने नताशा को क्लास में वापस लाने की कोशिश की। आर्यन, नताशा, चलो क्लास में चलते हैं, बोले ये कबीर है। नताशा, ठीक है आर्यन। कबीर, हम कॉलेज के बाद मिलेंगे। कबीर, ठीक है, लेकिन कहाँ? नताशा, सोनाली के साथ मुझे कॉलेज के बाहर मिलो, मेरे पास एक प्लान है। और वो अपनी क्लास में चली गई और कबीर और सोनाली अपनी क्लास में चले गए। कबीर ओके खत्म होने का इंतजार कर रहा था। बहुत लंबे कबीरे के बाद बहुत खुश था। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि वो उसके कॉलेज में होगी। सोनाली ने स्वीकारा नताशा और कबीर के बीच क्या चल रहा था। उसके पास साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वो भी कबीर से प्यार करती थी। कबीर बहुत खुश थे। वो में ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था, जबकि शिक्षक ने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोनाली ने उसे संकेत देने की कोशिश की कि शिक्षक उसे देख रहे हैं,
उसी क्षण शिक्षक उसके पास आए और पूछा, अरे लड़के, क्या कोई लड़की है जिसे तुम बाहर देख रहे हो? और कबीर ने कहा, नहीं, वहाँ कोई नहीं है। जिससे क्लास हंसने लगी और कबीर सदमे में आ गया। टीचर ने आगे कहा, तो तुम बाहर क्या देख रहे हो? कबीर ने माफी मांगी। माफ करें सर। शिक्षक ने टिप्पणी की, क्या तुम्हें इसी के लिए छात्रवृत्ति मिली है? कबीर ने उत्तर दिया, नहीं सर। शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला, तो मुझ पर ध्यान केंद्रित करो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इस समाप्त होने के बाद वे क्लास से बाहर चले गए और नताशा उनका इंतजार कर रही थी। वे उसकी कार में बैठ गए, जिसमें आर्यन भी मौजूद था। जैसे ही वे अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़े, नताशा ने उन्हें बातचीत में बिजी कर दिया, जबकि कबीर आर्यन के बारे में अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर सका। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ, कहानी की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने न भूलें।